Good morning, student. Today is standard 6, subject science, lesson 12, electricity and circuits. स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम लोग वी यूज इलेक्ट्रिसिटी for many purpose to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells and from ground level to the rooftop tank. And what are other purpose for which you use electricity? लिस्ट सम ऑफ देम योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में लिस्ट बना सकते हो कि हमारे घर में कितने ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी के थिंग्स हैं और हम क्या क्या थिंग्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के यूज करते रहते हैं, इनके बारे में आप बना सकते हो, कर सकते हो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी मेक आवर होम्स इवन आफ्टर सनसेट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम कब कब यूज करते हैं? अपने घर पे जब शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है, रात हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो हमारे घर में लाइटें जल जाती हैं। दिन भर हमारे घर में टीवी चलता रहता है, फ्रिज चलता रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। कितने लोग अपने घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा रखते हैं जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, वो भी यूज होता रहता है। समर का सीजन, अभी तो विंटर सीजन है, तो फैन की जरूरत नहीं, एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये समर सीजन आ जाएगा तो एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर किसी दिन बाई चांस लाइट नहीं रही तो पूरा जीवन ही ठप हो जाएगा, हमारा लाइफ ठप हो जाएगा। विदाउट लाइट हम कोई काम ही नहीं कर सकते हैं बिना लाइट के। लाइट हमारे जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे मेन तो प्रॉब्लम हमें टीवी नहीं देख सकते। फिर उसके बाद हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। मोबाइल के बिना तो वैसे ही जीवन अभी अधूरा है। मोबाइल में बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं पूरे दिन। अभी तो कोरोना में घर में बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत जो जूम लेक्चर होते हैं, वर्कशीट्स आती है स्कूल से, उस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पूरे दिन टीवी नहीं, टीवी देखने दे रही है मम्मी, तो आप मोबाइल लेकर के बैठे हो। मोबाइल में क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो। और ये अगर लाइट नहीं है, मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया तो परेशानी। मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक सेल से चार्ज नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है हमें इलेक्ट्रिक जो है, घर में अगर हम 5th फ्लोर पे रह रहे हैं, लाइट नहीं है, लेफ्ट से है तो हम ना ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं। नीचे तो खैर आने में कोई तकलीफ नहीं, नीचे हम जो है लेडर से नीचे आ सकते हैं धीरे धीरे, बट चढ़ने में 5 फ्लोर वो तो हालत खराब है। तो ये लिफ्ट नहीं है, लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर लाइट नहीं है तो लोगों को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बता रहे हैं आपको। ये हमने इलेक्ट्रिक सेल आपके ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल, इसमें ये जो है ये मेटल का जो है, इसमें कैप होता है। कभी आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक सेल देखा है? घर में टॉर्च में यूज होता है, वो क्या कहते हैं, ये टीवी रिमोट में यूज होता है। जो वॉल क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक में यूज होता है। हमारे रिस्ट वॉच होते हैं, रिस्ट वॉच में भी यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक जो है सेल, इसकी का यूजेज होता है। इसके अंदर ढेर सारे केमिकल्स पड़े होते हैं। यहाँ पे देखो प्लस पॉइंट और यहाँ पे निगेटिव पॉइंट, यानी पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट इसके अंदर होता है। पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारे जो इसके जो अंदर जो ज्वाइंट करते हैं इसको, तो एक तरफ नीचे की तरफ स्प्रिंग बना होता है और स्प्रिंग से इसको टच करते हैं।
दूसरी तरफ स्प्रिंग नहीं होता है, ऐसे सिंपली से जो है जो क्या कहते हैं टर्मिनल्स बने होते हैं, उस टर्मिनल्स में इसको टच करते हैं। ये जो बल्ब जो है ये टॉर्च का बल्ब बना हुआ है, ये टॉर्च का बल्ब है। इसी से जो है ये जो टर्मिनल है इसका टर्मिनल दोनों टच होता है नहीं तो ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें टॉर्च जो है का बल्ब जलना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जो है ना केमिकल्स होते हैं, ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स जब तक काम करता है तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी सेल काम करेगा। मोस्टली हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ के बाद ये सेल जो है ये बेकार हो जाता है। अभी अगर आपके घर में सेल बेकार पड़ा हो तो आप उसको एक बार तोड़ करके देख सकते हो, इसके अंदर ब्लैक कलर के कार्बन्स काफ़ी निकलते हैं, ब्लैक कलर के। तो ये इसके जो है केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सेल हमें काम में आता है। अभी काफ़ी लोग जो है ना इस तरह के सेल जो है चार्जेबल सेल खरीद रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके हम इसको फिर से वापस काम कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर के जो केमिकल्स है ना वापस चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हो जाने के बाद ये फिर से आपको जो है 3 से 4 महीने तक आपको काम जो है आपके काम आ सकता है। अभी काफ़ी लोग जो है इस तरह, क्योंकि ये 10 से 12 रुपए से कम के सेल नहीं आते और ये सेल 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। 3 महीने में ख़त्म हो जाता है तो लोगों को ये लगता है कि इससे अच्छा हम चार्जेबल सेल ले लेते हैं तो हम चार्ज करके इसको बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार हमने 500 रुपये का चार्जर सेल ले लिया हमने तो वो हमारे जीवन के भर के लिए हो जाएगा। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उसको चार्ज करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो लोग चार्जेबल बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी बैटरी अब जिसके पास 500 रुपये एकदम से निकालने के लिए नहीं है वो नहीं यूज़ कर रहा है, वो 10 रुपये में काम चला रहा है। तो ये मेटल कैप के बारे में बताया कि इसके जो मेटल कैप्स होते हैं वो पॉजिटिव थिंग्स में होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये जो है टॉर्च बल्ब में भी अनदर केस ऑफ द ग्लास इज द फिक्स्ड ऑफ मेटालिक बेस और दैट इज इनसाइड द ग्लास केस इज द बल्ब। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 1 है हमारा, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? आप क्या नोटिस करते हो? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Okay, and now switch the torch on the observe which part of the bulb is glowing. Okay, the thin wire that gives off light called is a filament. ये thin wire जो है ना ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट थिन है, बहुत ही नाजुक भी होता है। ये जरा सा जो है तुम थोड़ा सा इसको हिलाओ डुलाओ करोगे ना और ये बटन ऐसे से हिलाओगे ना तो ये वायर टूट जाएगा। तो ये वायर टूट गया तो ये बल्ब फ्यूज, फिर ये बल्ब नहीं जलने वाला है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब, द फिलामेंट इज अ फिक्स्ड ऑफ 2 थिकर वायर। यहाँ पे 2 थिकर वायर है ना, उससे ये फिलामेंट ज्वाइंट होता है और द विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द शोन इन द फिगर नंबर 12.2 फिगर में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, यानी कि हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर बना करके दिखा दिया। वन थिंग, दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एंड द बेस ऑफ द बल्ब। द अदर थिक वायर इज connected to the metal of the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base is the 2 terminal of the bulb. These 2 terminal are fixed in a such way that they do not touch each other, and the electric bulbs used to at home also have a similar design. Thus the both of the electric cell and the bulb we have 2 terminal each, एक दूसरे को टच करते हैं और उसके बाद ये टच करने के बाद ये बन जाते हैं। Let us try to make a electric bulb light up using the electric cell. How do we that? Okay, एक्टिविटी 2 नंबर पे बल्ब कैसे कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सेल से, उसके बारे में बताया जाता है। आपके पास इलेक्ट्रिक सेल बना ही ना, इसमें यहाँ पे रेड कलर का वायर है, ये
कलर के वायर है, ये रेड कलर का वायर है, ये ब्लू कलर का, ठीक है। ये वायर है, ये वायर अब कैसे वर्क कर रहे हैं इनके बारे में समझाया जा रहा है। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, 4 लेंथ इलेक्ट्रिक वायर लीजिए विथ द डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग, रिमूव द लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग, यानी कि ये जो है ना प्लास्टिक के कवर से है वायर, तो हमेशा जो है आप देखो प्लास्टिक जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, प्लास्टिक लगाने से उसमें करंट नहीं आता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का वायर वो अंदर जो है मेटल के वायर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक के लेयर्स बने होते हैं जिससे हमें करंट नहीं लग सकता। तो वो प्लास्टिक के कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द एंड this would expose the metal wires at the end of the each length, fix the exposed part of the 2 wires of cell, यानी कि यहाँ तक आप जो है वायर रेड कलर का वायर है, तो यहाँ तक वो जो है प्लास्टिक वायर आपने काट दिया है, तो ये जो है आपके पास कैसा जो मेटेलिक वायर है वो दिखाई दे रहा है, मेटेलिक वायर, यहाँ तक आपका वायर कटा हुआ है प्लास्टिक वाला वायर, तो मेटेलिक वायर आपको दिख रहा है, तो मेटेलिक वायर शोन दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर नंबर 12.3, इलेक्ट्रिक सेल विद द 2 वायर्स अटैच्ड टू इट, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। एंड नाउ द बल्ब कनेक्टेड टू द वायर्स, अब इसको जो है हम बल्ब को कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, एक ब्लू जो है कनेक्टेड, देख रहे हो ब्लू जो ऊपर की तरफ कनेक्टेड है और रेड यहाँ की तरफ कनेक्टेड है, इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपके पास बल्ब जल जाएगा। आप लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमेशा होता रहता है कि हमारे सेल से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, छोटे वाले बल्ब जो सेल बल्ब होते हैं वो कैसे जलते हैं उसके बारे में जो है लोग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। आप लोग भी ये घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिक जो है सेल ले सकते हो, उसमें इस तरफ जो है इस तरह दो वायर जो है वहाँ टच करके और उसको इलेक्ट्रिक बल्ब से जो है टच करोगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाएगा, लेकिन वो छोटे वाले सेल होने चाहिए, बड़े वाले बल्ब नहीं, बड़े वाले बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है, वो छोटे वाले टॉर्च वाले ही बल्ब जलेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करना आप लोग, ओके। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स 12.5 नंबर, अगर आप बुक्स देख रहे हो तो 12.5 नंबर पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक्स सेल एंड बल्ब, काफ़ी ढेर सारे डिफरेंट आपके सामने इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के बारे में बताया जा रहा है, ओके। नाउ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्टिविटी 2 नंबर जो देखा आपने इस तरह से, यू कनेक्टेड द टर्मिनल, द इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे पास हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ से यहाँ तक करंट आया है, सर्किट का मतलब करंट आना, करंट कैसे आया उसके बारे में बताना चाह रहा है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में यू कनेक्टेड 1 टर्मिनल of the electric cell to the other terminal through the wire passing, यहाँ पे देखा आपने वायर पासिंग हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर नंबर 12.5 में आपने देख लिया है सारे फिगर्स। एंड द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बल्ब। Such an arrangement is an example an electric circuit. The electric circuit provides the complete path of the electricity to pass current to flow between the 2 terminals of the electricity cell. The bulb glows only when current flow through the circuit. In an circuit, electric circuit जो होता है the direction of the current, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसको जब हम इसको रेड वाले को यहाँ पर टच करेंगे, ब्लू वाले को ऊपर टच करेंगे, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये सब जो है ये थिंकिंग जो है
टच करेंगे तो यहाँ से करंट पास होगा और करंट पास होने के बाद जो है ये बल्ब अपने आप आपको जलकर दिखाएगा, लेकिन ये वायर इस पर टच होना चाहिए, बिकॉज टच होगा तो ही आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के बारे में इलेक्ट्रिक सर्किट यही होता है कि करंट यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच रहा है उसके बारे में बताया है इसमें। टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद द दैट इलेक्ट्रिसिटी cell by wire. The current pass through the filament of the bulb. This make the bulb grow. Sometimes an electricity bulb does not glow, even the connected to the cell. ठीक है, and this may happen to bulb has fused. Okay, अगर फ्यूज हो गया यानी ये जो हमारा फिलामेंट है वो फिलामेंट भी जरा सा हिल भी गया, तो मैंने बोला ये बहुत पतले वायर से पतले वायर से जो है बना होता ठीक है, लेकिन बहुत ही जो है ना कोमल होता है, इसको जरा सा हिलाओगे टूट जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है। अभी आपके घर में पूजा वूजा स्थान पे छोटे छोटे बल्ब देखा होगा आपने, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइटिंग बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो लाइटनिंग वो जलाते हैं, तो छोटे छोटे बल्ब, कभी कभी देखो बल्ब जो है अपने आप जलना बंद हो जाते हैं, यानी बल्ब फ्यूज हो गए। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा देर इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त कर सका, उसके अंदर वो जो है बल्ब के फिलामेंट्स टूटते चले गए, तो वो फ्यूज हो गया, बेकार हो गया। इस तरह से एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है और किस स्विच से कैसे ऑन का होता है। ये जो है एक्टिविटी 4, 5, 6 इन सब एक्टिविटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बताया गया है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे देखो, आप ये एक्टिविटीज़ को देख करके आप जो है घर में, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने, आपको अकेले नहीं करना है, आप अपने पेरेंट्स के प्रेजेंटेशन में आप ये प्रेजेंट में ये काम करना, तो आप ये करके एक बार अपने घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो, घर पे करके, क्योंकि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसको टच करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बोलते हैं आर्टिफिशियल चीज़ होते हैं ना, आर्टिफिशियल लाइटिंग, ये आर्टिफिशियल लाइटिंग है, इससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइटिंग है उसको कभी भी नहीं छेड़ना, उसको छेड़ोगे तो हमारे बॉडी को, तुम्हारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये काम आप कर सकते हो, बल्ब को जला कर देख सकते हो सेल के थ्रू, ये काम आपको एक्टिविटी के तौर पे घर पे कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच आपके घर में देखा ही, इलेक्ट्रिक स्विच देखा ही हर जगह, स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, स्विच ऑन किया फैन ऑन हो गया, स्विच ऑन किया एसी ऑन हो गया, स्विच ऑन किया फ्रिज ऑन हो गया। क्यों, कैसे? आपने कभी सोचा कि ये कैसे कनेक्ट है आपस में एक दूसरे से? इसमें वायर होता है, वायर पूरे घर में जो है वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिक का वायरिंग, हर जगह स्विच लगे होते हैं, तो एक स्विच जो है दूसरे वायर से कनेक्टेड होता है। ये पूरा जो है घर के अंदर जो हमारे बिजली विभाग वाले होते हैं, वो हर किसी के अंदर ये काम नहीं हो सकता है ना, बिजली विभाग वाले ही ये काम कर सकते हैं, तो वो ये इस तरह का काम वायरिंग का घर में करते हैं। और वायरिंग के काम में जो है पूरे घर में वायर फैला करके उसको एक मेन स्विच बना दिया जाता है, उस मेन स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर वो मेन स्विच अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपके घर में लाइट नहीं रहेगी, अगर वो मेन स्विच आपने ऑन कर दिया तो आपके घर में लाइट रहेगी। अगर घर में कोई नुकसान भी होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है घर के अंदर, तो भी वो लाइट जो है उसके अंदर एक ऐसा स्विच बनाया जाता है कि वो लाइट जो है स्विच अपने आप डाउन हो जाता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये इतनी सुविधा जो है ना विज्ञान ने हमको दे रखी है। पहले कितने लोगों को जो है क्या हो जाता था, करंट लग जाता था, लोग मर जाते थे, इस तरह का कोई सुविधा नहीं था। लेकिन अभी ये सुविधा है कि अगर हमारे घर में किसी तरह का कोई
शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो तुरंत वो लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है, यानी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक स्विच हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिक स्विच होता ही है, और इलेक्ट्रिक स्विच होने के बाद जो है वो यूज करते ही है। ठीक है, वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ योर homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip or the cell। अगर हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाता है, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाता है। तो हम टॉर्च में भी एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, कभी आपने घर में टॉर्च देखा है? घर के अंदर आपको टॉर्च, क्योंकि यहाँ पे तो मोबाइल में ज़्यादा लाइट जाती ही नहीं, इसलिए टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी तो हमारे पास मोबाइल में टॉर्च होते हैं, तो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में स्टील की रॉड वाला एक बेलन के आकार का टॉर्च होता था, इस तरह से। ऐसे इस आकार का टॉर्च होता था, और यहाँ पे इस ग्लास लगा रहता था, ये ग्लास लगा रहता था, और इसके अंदर जो है ये वाले बल्ब जो है इसके अंदर से काम करते थे। और यहाँ पे हम हमारा अंदर की तरफ का काम है, ये अंदर का काम है, ये अंदर की तरफ सेल लगे होते थे। ये सेल जो है इस फिलामेंट से ज्वाइंट होते थे, ये इससे ज्वाइंट होता था, और इसके बाद यहाँ पे एक स्विच बना होता था जिससे ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ये तो इस तरह का टॉर्च पहले होता था। कभी किसी ने ऐसा टॉर्च देखा है? अभी तो हमें मोबाइल में टॉर्च मिल जाता है, जो टॉर्च का साइन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में हमें नहीं पता है, वो फंक्शन कैसे करता है, और ये ऐसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये बल्ब अवे अगर हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तो जल जाएगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, and electricity conduction as the insulation in all our activities। जितना भी एक्टिविटीज we have used metal wire, हर जगह मेटल वायर की यूज हुआ टू मेक अ सर्किट। कोई भी सर्किट तैयार किया गया है उसमें मेटल वायर यूज किया गया। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड, अगर हम मेटल वायर की जगह हम कॉटन थ्रेड यूज करते इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, तो डू यू थिंक that the bulb will light up? No। क्यों? क्योंकि मेटल वायर का वर्क अलग होता है और कॉटन थ्रेड का अलग वर्क होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस होता है। कॉटन जो है क्या कहते हैं, धागे जो है वो तो सुई धागे के काम, कोई भी चीज़ जोड़ने के काम आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वायर जो है, वायर मेटालिक वायर है, वो वायर जो है हम किसी को जोड़ने के काम आ सकते हैं, उसको सुई में पिरो करके हम कोई चीज़ सिल सकते हैं नहीं, तो उनका अलग काम है, उसका अलग काम है। तो इसीलिए तो वो सर्किट तैयार नहीं हो सकता है। व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड टू इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम? लेट अस फाइंड आउट किस तरह के जो है इलेक्ट्रिसिटी हम जो है यूज करें तो ही हो सकता है। तो मेटालिक होता है, मेटल का बना होता है, और कॉपर वायर होता है। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल सच एज द कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, केस, पिन्स, प्लास्टिक स्केल एंड द वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग, नीडल, थर्मोकोल and paper and the pencil lead, and one by one bring the free hand of the wire of your tester in contact with the two ends of the samples. You have collected figure, okay, collected and make a table your notebook। इस नोटबुक में बनाइए, और what do you find that आपको इसमें क्या चीज मेटेलिक लगता है। ओके, नाउ हमने इस लेसन में क्या सीखा है, लेसन इज ओवर आपका, एंड समरी आपके बारे में बता देते हैं। समरी में क्या है, द इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी सेल हैज अ टू टर्मिनल, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। An electric bulb grow when electricity current pass through।
इलेक्ट्रिसिटी करंट होगा, पास होगा, तो ये बल्ब जलेगा। एंड द इन क्लोज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल टू दूसरे इलेक्ट्रिक सेल तो अदर टर्मिनल। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस that is used to either break the electric circuit or complete it. Material that allow electric current is passed through them are called conductor. Material that do not allow electric current to pass through them are called insulator. Okay, now your lesson is finished. Next वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज करवा देंगे थोड़े बहुत।